फिर से अपना उपस्थित हूँ आप सबके सामने मैं। स्वागत यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से, सभी यूट्यूब फैमिली को है। सभी को मेरा हर हर महादेव हर हर महादेव। आज मैं एक शिव कथा लेकर के आई हूँ। ये कथा एक कंजूस ब्राह्मण की कथा है जो मर गए पर दान नहीं दिया गंगा स्नान के समय। तो आई कथा को श्रवण करते हैं। बोले जय महाकाल भगवान की, जय हो मैया गौरी की। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बार बार नमन वंदन है। वीडियो पर फुल टाइम देना, वीडियो को बीच में स्किप न करना, क्योंकि आधा वीडियो देखने पर अधोगति प्राप्त होती है। पूरी वीडियो देखने पर परमपिता परमात्मा की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देना करते हुए आप सब वेटिंग में होंगे। एक ब्राह्मण देवता थे जो बहुत कंजूस थे। वो कभी कोई दान दक्षिणा नहीं करते थे। जो भी दौरे पे आता उसको जो है भगा देते थे, उसको दान भोजन आदि नहीं करवाते थे। गंगा का समय, माघ का महीना था। सभी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। घर में पत्नी थी तो पत्नी कहने लगी, जीवन पूरा बीत गया, तुमने कोई दान दक्षिणा नहीं की है। माघ का महीना है, सभी जाते हैं। इस मास में दान पुण्य करने से जो है पुण्य कृपा प्राप्त होती है, अंत में मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। इसे तुम भी जाओ, गंगा स्नान कराओ और उसको दान पुण्य कराओ। और कहने लगा, मैं गंगा स्नान जाऊँगा तो मुझे दान दक्षिणा देना पड़ेगा। मेरे पास दान दक्षिणा देने के लिए कुछ भी है नहीं, क्योंकि वो कृपण था, कंजूस था। और पंडित जो धर्मपत्नी थी उसने जिद कर दिया कि सभी जा रहे हैं, तुम भी गंगा स्नान कराओ। सारी जिंदगी हुए कोई कभी गंगा स्नान नहीं गया, न कोई दान दक्षिणा दिया, इसलिए इस बार जो है वो चले जाओ। पत्नी के बार बार समझाने पर, न मन करने पर भी वो ब्राह्मण जो है गंगा स्नान के तैयार होता है। घर में पत्नी जो भी शत्रु आदि था वो बांध दिया, गंगा स्नान के निकल पड़ा। सभी जा रहे थे साथ में चल गंगा स्नान करने के लिए, वो भी पीछे पीछे लग गया। गंगा घाट पे पहुंच गया। गंगा घाट पहुंचने पर इधर उधर टहलता रहा, इधर उधर देखता रहा कि जहाँ पर कोई पंडा आदि न बैठे हों तो वहाँ पर चुपके से स्नान कर लें, क्योंकि अगर पंडा आदि बैठे होंगे तो डुबकियाँ लगाएंगे तो गंगा घाट पर तो दान देना पड़ेगा। इसे टहलते टहलते आगे निकल गया। वहाँ पर देखा शमशान का घाट था, जहाँ जो मुर्दे को जलाते थे, स्नान आदि करते थे। वहाँ पे कोई पंडा तो बैठा नहीं था, इसलिए सोचा यह स्थान ठीक रहेगा, ये गंगा स्नान कर लेते हैं। ऐसा सोच करके कपड़े को उतार दिया, गंगा में छलांग लगाई और डुबकियाँ लगाई थी। तभी जो है भोले बाबा प्रकट हो गए और बाहर देखा निकल करके तो सब भोले बाबा खड़े हैं। जैसे ही बाहर निकलने के तत्पर हुए, भोले बाबा ने कहा, ये हमारा घाट है, इस घाट पे जो स्नान करने के लिए आता है उसको कुछ दान करना पड़ता है, तो लाइए कुछ दान दीजिए। कहा, मेरे पास तो कुछ है नहीं दान देने के लिए। कहा, मेरा घाट है, मैं उसको दान देना पड़ता है, इस घाट का मैं मालिक हूँ। भोले बाबा कहने लगे। तो कहा, बार बार भोले बाबा जब कहा, मुझे देना पड़ेगा, ये मेरा घाट है, मेरे घाट पर जो आता है उसको जो है घाट का किराया देना पड़ता है। तब वो ब्राह्मण कहने लगा कि मेरे पास 1 रुपये है। कहा, लाइए वो भी दे दे, चलो 1 रुपये दे दो, घाट का किराया हो गया। ये बात सुनकर ब्राह्मण जो 12 थे बहुत कंजूस थे, वो कहने लगा, इस समय तो है नहीं, उधार करते हैं, चलो फिर बाद में देते हैं। भोले बाबा कहने लगे, चलो ठीक है, अपना नाम पता स्थान बताओ, कहाँ के रहने वाले, मोबाइल नंबर क्या है, किस गांव में रहते हो, फलाना नंबर मोबाइल नंबर है, फलाने गांव में रहता हूँ, फलाना नाम है, इसे एंट्री करवा दिया। और सोचा खूब बचत हो गई, गंगा स्नान भी हो गई, कोई दान दक्षिणा भी नहीं करना पड़ेगा। अब तो कोई हमारे यहाँ दान दक्षिणा लेके आएगा नहीं लेने के लिए, को देना नहीं पड़ा। मन में प्रसन्न होते हुए अपने घर के लिए रवाना हुआ भोले बाबा। तो भोले बाबा ठहरे, आगे आगे ब्राह्मण देवता जा रहे थे और पीछे पीछे भोले बाबा लग गए। घर में पहुँचे ही थे, बस घर के अंदर पहुँचे, देखा पत्नी ने दरवाज़ा बंद किया। अंदर पहुँचे थे, कहा, ऐसा है गंगा स्नान करा है? पत्नी ने पूछा, कहा, गंगा स्नान करा है। कौन दान दक्षिणा पड़े तो पंडों को दिया? कहा, दान दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, एक व्यक्ति आया था, शमशान घाट पर स्नान कर लिया और स्नान करके वहाँ से चले आए। तो एक वहाँ पर व्यक्ति आया था, वो शमशान घाट का किराया मांग रहा था, सो मैंने उधार कर दी, 1 रुपया मांग रहा था। कहा, भाई बाद में दे दूंगा। कहा, तेरे वाला हो तो 1 रुपया दान भी दे नहीं सका। गंगा स्नान करने गया, गंगा स्नान करने के बाद में पंडितों याचकों को दान देने
से ही पुण्य कृपा प्राप्त होती है, मुझे गति प्राप्त होती है। तो 1 रुपया दान दिया, उसने को भी बकाया कर दिया। इतने में दस्तक भोले बाबा आ गए और दस्तक दिया। कहा आवाज़ दी, पत्नी बाहर निकला। आवाज़ दी, पत्नी बाहर निकली, देखा महाराज खड़े हुए हैं। कहा क्यों? कहा इस घर में जो है ब्राह्मण अभी जो आए हैं, उनका जो है हमारे 1 रुपया उधार है हमारे पास, इसलिए उनको 1 रुपया उधार देना है, हम लेने के लिए आए हैं। कहने लगे, पत्नी गई ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई कर्जा लिया है तुमने किसी का, उधार लेने के लिए आया। कहा मेरा 1 रुपया ब्राह्मण देवता के पास बकाया है, इसलिए हम लेने के लिए आए हैं। कहा ऐसा याद आ गया, वही जो शमशान घाट में स्नान किया था और वो ब्राह्मण आए थे और कह रहे थे घाट का 1 रुपया उधार टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा था 1 रुपया देंगे। वही उधारी में जो है रुपया का रख करके आए थे, वही ब्राह्मण था हमारे यजमान पर बन करके हमारे घर पे उधारी रुपया लेने के लिए आए हैं। तो पत्नी से कहा कह दो जा करके है नहीं घर पे कि न देना पड़े, वो भी न देना पड़े। इतना कंजूस ब्राह्मण था वो। पत्नी कहा नहीं, अगर 1 रुपया उधार करके आए तो दे दो, हम ऐसा नहीं कहेंगे। कहा जाके कह दो कि वो घर पे है नहीं। पत्नी कह तेरे तेरा भला हो, तो 1 रुपया भी नहीं दे सकता है, गंगा स्नान कराया, 1 रुपया सारी जिंदगी दान दक्षिणा किया नहीं, इसलिए 1 रुपया निकाल के दे दो, मैं ब्राह्मण देवता को दे दूँ और जो है जा करके उनकी क्षमा याचना मांग लूँ। ब्राह्मण कहने लगा नहीं, कह दो कि जो है ब्राह्मण देवता घर पे है नहीं। पति जाके बोले ब्राह्मण देवता घर पे है नहीं। कहा ये कुछ नहीं, ब्राह्मण देवता कहने लगे जो बोले बाबा गए थे, मैं द्वार पे बैठा हूँ, जब तक मेरा रुपया नहीं देंगे तब तक मैं द्वार से वापस नहीं जाऊँगा। अब जो है फिर पत्नी गई ब्राह्मण देवता के पास, कहा ऐसा कि मैं द्वार पे बैठा हूँ, जब तक मेरा रुपया उधार नहीं जो किया है, मेरे घाट का किराया नहीं देंगे, मैं वापस नहीं जाऊँगा। अब तो पत्नी कहने लगी रुपया दे दो एक जो तुम उधार करके आए थे, नहीं तो तुम्हारे द्वार पे बैठा रहेगा, भूखा प्यासा बैठा रहेगा तो तुम्हें जो है पाप लगेगा। कहा नहीं, मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। ब्राह्मण तो कहने लगा मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है, मैं कोई दान पुण्य नहीं करूँगा। फिर ब्राह्मण जो है बोले बाबा दस्तक देते हैं। फिर पत्नी जा करके पत्नी से कहने लगा ब्राह्मण देवता कह दो जाके, वो बीमार पड़ गए। अब बोले बाबा से जाके पत्नी भी कह देती जो ब्राह्मण देवता जो है बीमार पड़े हुए हैं, आने के बाहर लायक नहीं है। तो बोले बाबा कहने लगे, बोले बाबा तो बोले बाबा हटने वाले नहीं, जो जिद कर दी उसको पूरा करके मानते हैं। शिक्षा देना चाहते थे ब्राह्मण देवता को। कहा ऐसा है, बोले बाबा हम यही बैठे रहेंगे, कह दो हम ऐसे हम नारी के नब्ज भी देखते हैं और बीमार का इलाज भी करते हैं, हम उसका इलाज भी कर देंगे। अब पत्नी जाकर फिर बोली, वो कहता है कि मैं उसका इलाज का बीमार का तुमने बहाना किया, वो कहता मैं उसका इलाज भी कर दूँगा। अब तो ब्राह्मण और परेशान हुए कि अब तो आएगा, जब एक घाट का नहा स्नान करने के लिए 1 रुपया किराया बकाया किया तो उसको संतोष नहीं हुआ, उधारी मांगने घर पे आ गया और नारी के नब्ज देखेगा इलाज करेगा तो ये और भी अधिक फीस लेगा, इसलिए अब तो बहुत मुसीबत आन पड़ी है, क्या किया जाए। पत्नी कहने लगी अब ऐसा करो कि जो 1 रुपया उधारी किया है टैक्स वो दे दो, वो अपना वापस चला जाएगा, इसी में तुम्हारा भला है। वो ब्राह्मण तो कहने लगा कि मैं 1 रुपया भी नहीं दूँगा, जो इच्छा वो करे, बैठे रहने दो और अंदर आने मत देना। बोले बाबा बाहर बैठे रहे। कहा ऐसा है, कह रहा ऐसा है कि मैं सही हूँ, फिर बहाना बना दिया कि मैं ठीक हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ बिल्कुल। बोले बाबा फिर कहने लगे कि मुझे 1 रुपया हमारे घाट का किराया चाहिए, मेरा 1 रुपया बकाया किया था इसने, वो 1 रुपया दे दें, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। अब तो जब कुछ बोले बाबा जिद करने लगे, हट के बैठे रहे। 4-5 दिन हो गए, बोले बाबा बैठे रहे द्वार पर। अब तो सोचा पीछा नहीं छोड़ेगा ये हमारे ब्राह्मण जो है, बिना दान दक्षिणा लिए नहीं जाएगा। तो फिर क्या किया, ऐसा है मरने का बहाना ले लिया। सारे गांव, पत्नी रोने लगी, सारे गांव में हल्ला मच गया कि ब्राह्मण मर गया, ब्राह्मण मर गया। सारे गांव के लोग आ गए, लेकर के मुर्दे को जाने के राम नाम सत्य है, सत्य बोल मुक्त है, सब बोल करके चिता जो है अर्थी को उठाने लगे। और पत्नी उसी चुटकी पे लटकी हुई थी और कही अभी समय है, कह दो मरे नहीं हैं, अभी मरे नहीं हैं, हमारे पति मरे नहीं हैं, अभी समय है, उठ करके बैठ जाओ और ब्राह्मण देवता को दान दे दो। और पत्नी चिल्ला रही थी हमारे मरे नहीं, इनको मत ले जाओ, इनको छोड़ दो। सब गांव के लोग कहने लगे ये जो है ज़्यादा दुख हो गया, इसलिए पागल हो गए, इसलिए ऐसा कहती है। अब तो सब ले जाके शमशान में पहुंच गए, चिता बन गई, चिता पे लिटाने वाले थे, तब भी तस मस नहीं किया ब्राह्मण देवता ने कि दान देना पड़ेगा। आँखें बंद किए, मुँह दे पड़ा हुआ था।
चिता धरने के समय आ गई, चिता पे धर दिया, तब भी जो है उठ करके नहीं बैठा और न दान दिया। अब भोले बाबा समझ गए कि ऐसा है, बहुत ही कंजूस है। कहा ऐसा है, तूने जो है मेरे घाट पे स्नान किया है, इसलिए मैंने तुमको दर्शन दिया, तो इतना कंजूस निकला कि मरने का बहाना कर लिया और दान नहीं दिया तूने। भोले बाबा कहने लगे, जो मेरे घाट पे स्नान करता है मैं उसको भी दर्शन देता हूँ, उसको कृपा देती हूँ। मैं मान गया तेरी कंजूसी को, तो कितना कृपा है, कितना कंजूस है। एक दान के व्यक्ति के दान के लिए तो मरने के शैया पर आ गया, चिता पे जलने को तत्पर हो गया, झूठ पे झूठ बोलता रहा, पर एक रुपया दक्षिणा दान में नहीं दिया घाट का स्नान करने का। तो भोले बाबा होते हैं। भोले बाबा तो भक्त की परीक्षा लेते हैं और शिक्षा देते हैं कि हम आप सभी को लोग पर लक्ष्मण के दान पुण्य करना चाहिए, अन्यथा अंतमति सोगति। इसलिए उस कृपण को भोले बाबा शिक्षा दे रहे थे और अपने घाट पे स्नान किया उस ब्राह्मण देवता ने भोले बाबा के। इसलिए भोले बाबा ने उनको साकार दर्शन दिया, जो कहानी को सुनता है और भोले बाबा के घाट पे स्नान करता है, भोले बाबा के प्राप्त करता है। बोली हर हर महादेव, घर घर महादेव।